Assalamu alaikum. General Science Grade 8. Today's topic is effects of human activities on environment. तो इंसान की बहुत सी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही हैं, जैसे कि हम फ्यूल्स को बर्न कर रहे होते हैं या व्हीकल्स यानी कि गाड़ियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, एरोसोल्स जिनकी हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों को हम काट रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये इंसानों की बनाई हुई हैं और ये इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रही हैं। अब उनके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं उनमें से पहला जो इफ़ेक्ट हो रहा है दैट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। पहले तो हमने बात करनी है कि ग्रीन हाउस है क्या और ये किस तरह होता है। ग्रीन हाउस असल में एक कंपार्टमेंट होता है, जिस तरह अभी देखें ये पौधों को उगाने के लिए होता है। एक रूम सा बनाया जाता है और रूम को या तो हम ग्लास पैनल से कवर रखते हैं और बनाते हैं या हम ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट से बनाते हैं। अब क्या होता है कि ये इसमें से जब आपकी बाहर से हीट आती है, सन से आपकी एनर्जी आती है इन द फॉर्म ऑफ सन रेज़, तो वो क्या होती हैं कि इसके अंदर जाने के बाद दे कैन नॉट लीव दैट रूम, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि उन वो जो रेज़ अंदर गई हैं वो कन्वर्ट की जाती हैं हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि आपकी ये जो प्लांट्स हैं इनको अच्छा टेम्परेचर मिलेगा और ये अच्छी तरह ग्रो करेंगे। इसकी वजह से आपका टेम्परेचर इसके लिए ये मुनासिब रहेगा। तो बेसिकली इसका क्या हुआ कि आपकी जो बाहर से सन रेज़ आई हैं वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई हैं और वो बाहर नहीं जा सकती। तो ग्रीन हाउस में क्या होता है कि आपकी जो ज़मीन है इसमें क्या होता है कि आपकी जब सन रेज़ आती हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो कुछ गैसेस अगर आपकी एयर में बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, वो क्या कर लेते हैं उन सन रेज़ को ट्रैप कर लेते हैं और वो बाहर नहीं रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती है। हीट एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अंदर ही रहेगी और अंदर ही रहने की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ेगा। एज यू कैन सी सोलर रेडिएशंस आ रही हैं, ये आपकी एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे जो आपकी इन्होंने वैसे बाहर जाना था, रिफ्लेक्ट बैक होना था ताकि आपका ज़मीन का टेम्परेचर नॉर्मल रहता, लेकिन क्या हुआ कि ये गैसेस प्रेजेंट होने की वजह से उन्होंने ट्रैप कर लिया और वो बाहर नहीं जा पा रही रेज़। बाहर ना जा पाने नहीं जा सकने की वजह से क्या हो रहा है कि उनकी जो बाहर जो रेज़ आ रही थी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हैं और हमारा टेम्परेचर बढ़ गया। इसको आप कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ये इस कॉज कर रहा है कि हमारी ज़मीन पे जो गर्मी है वो ज़्यादा हो रही है। सेकंड इज़ ओज़ोन डिप्लीशन। ओज़ोन डिप्लीशन से पहले आप देखें कि ओज़ोन क्या होती है। ओज़ोन जो है वो ज़मीन के गिर्द एक लेयर है, जैसे आपको ये नज़र आ रही है, ये ओज़ोन बनी हुई होती है और ये इसका जो कॉम्बिनेशन फार्मूला सिंबल है दैट इज़ O3। तो जो ओज़ोन लेयर है वो क्या करती है, वो आपको सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो हार्मफुल होती हैं उनसे बचाती है, उनको रोक लेती है। लेकिन क्या होता है ज़मीन के अंदर हम कुछ ऐसी अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं जिनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ होते हैं, जिनकी हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपके यूज़ होते हैं रेफ्रिजरेटर्स में, एरोसोल स्प्रेज में, कंडीशनर्स में। और अब क्या होता है कि जब आपकी जब अप्लाइंसेस जो हैं इनमें से लीकेज होती है तो क्या होता है कि ये एयर में एंटर हो जाती हैं, ये CFCs, और एयर में एंटर होने की वजह से क्या होगा कि जाके ओज़ोन लेयर के साथ कंबाइन होती हैं। कंबाइन होने की वजह से ये क्या कर देती हैं, इसको थिन आउट कर देती हैं। थिन आउट मीनिंग पतला कर रही हैं, उसके अंदर होल्स कर रही हैं, ठीक है। ये इसके अंदर होल्स क्रिएट कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो आपकी सन से आ रही हैं वो आसानी से ज़मीन तक पहुँच जाएंगी और वो क्योंकि वो हमारे लिए ख़तरनाक है तो वो हमारे लिए एक थ्रेट बन सकती हैं। तो ये जो आपकी ओज़ोन को ये कर रही हैं, ख़राब कर रही हैं, उसको डिप्लीट कर रही हैं, इस फिनोमेनन को आप कहते हैं ओज़ोन डिप्लीशन। और जब अल्ट्रा वायलेट रेज़ हम तक पहुंच जाएंगी तो उसका लाइफ पे इफ़ेक्ट क्या है कि वो स्किन कैंसर काज कर सकती हैं, आई प्रॉब्लम्स काज कर सकती हैं और उसके साथ साथ ज़मीन पे टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। थर्ड वन इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि ज़मीन का जो टेम्परेचर का बढ़ना है ओवरऑल उसको आप कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ये ज़मीन की इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है कि हम ज़्यादा फ्यूल को जला रहे हैं फैक्ट्रीज़ में, गाड़ियों में, और जो अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी तादाद बढ़ रही है और वो ज़्यादा ट्रैप कर रही हैं उन रेज़ को और हीट एनर्जी बढ़ती जा रही है ज़मीन के अंदर। अब उसके जो काजेज़ हैं ग्लोबल वार्मिंग के वजूहात क्या है, एक तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और दूसरा ओज़ोन डिप्लीशन। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की अभी जब हमने बात की है
कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में अब जब आपके फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, मीथेन बढ़ेगी। ये गैसेस क्या करेंगी कि जो सूरज से रेज़ आ रही हैं जिन्हें वापस रिफ्लेक्ट बैक होना था, ये क्या कर लेती हैं, उनको रोक लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से आपका ज़मीन पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओज़ोन डिप्लीशन में क्या होता है कि आपके जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो जाके रिएक्ट करते हैं आपकी ओज़ोन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और क्या होता है कि उससे अल्ट्रावायलेट रेज ज़मीन तक ईज़िली पहुंच जाती हैं और वो भी ज़मीन के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। इसको आप कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। अब इसके इफ़ेक्ट्स यानी कि असरात हम पे क्या हो रहे हैं, इसके साथ एक तो ये हो रहे हैं कि ग्लेशियर्स और आइस शीट्स जो हैं आपकी वो बहुत जल्दी मेल्ट हो रही हैं जो माउंटेन्स पर हैं, जिसकी वजह से आपके फ्लड्स का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा सी लेवल में लेवल भी जो आपका राइज़ हो रहा है, और इसकी वजह से आप ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया के बहुत से रीजन्स जो हैं उनका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, और इसी तरह ये पूरी लाइफ को नुकसान पहुंच जाए। जैसे आपकी ये जो पोलर बेयर्स वगैरह हैं, अगर ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, आइस शीट्स मेल्ट हो जाएंगी, तो इनके लिए और इनके सर्वाइवल के लिए ये एटमॉस्फेयर अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एसिड रेन और डिफॉरेस्टेशन।